स्टूडेंट्स, मैं मासू पांडे क्लास 10 फिजिक्स के इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखेंगे लेंस फार्मूले पर न्यूमेरिकल किस तरह सॉल्व होता है क्लास 10 फिजिक्स में। ओके, इसी पिछले वाली वीडियो में हमने लेंस फार्मूला और मैग्नीफिकेशन का फार्मूला डेरिवेशन किया था और उसको हमने आपको अच्छे तरीके से समझाया था। उसका नोट्स भी हमने तैयार करवा दिया। तो आइए आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे न्यूमेरिकल। आज हम लोग एक ही या दो न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, लेकिन इस न्यूमेरिकल के बारे में विधिवत यानी अच्छे तरीके से क्वेश्चंस को समझ लेंगे, जिससे कि आप आने वाले सारे क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सके। तो आइए सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं, उसके बाद चलते हैं न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है द कनकेव लेंस हैज फोकल लेंथ ऑफ 12 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिए यह क्वेश्चन इंग्लिश में लिखा हुआ है, मैं उसको हिंदी में भी आपको समझा दे रहा हूँ। ओके, जिसके आपको हिंदी मीडियम वालों को प्रॉब्लम न हो। लिखा हुआ एक कनकेव लेंस हैज द फोकल लेंथ ऑफ 12 सेंटीमीटर। एक कनकेव लेंस मीन्स एक अवतल लेंस, एक अवतल लेंस है जिसका फोकल लेंथ कितना है 12 सेंटीमीटर। तो यदि क्वेश्चन न समझ में आए तो सबसे पहले आप फिगर बना लिया कीजिए। तो फिगर बना लेंगे, किसका बनाएंगे? कनकेव लेंस का। कुछ ऐसा होता है कनकेव लेंस, ठीक है। अब इसका फोकल लेंथ बोल रहा है 12 सेंटीमीटर। दो चीज़ और जान जाइए बात, एक होता है कनकेव लेंस और एक होता है कन्वेक्स लेंस। क्लियर? दो लेंस होता है। तो जो कनकेव लेंस का फोकल लेंथ होता है वो होता है निगेटिव, और जो कन्वेक्स लेंस होता है इसका फोकल लेंथ होता है पॉजिटिव। क्लियर? इस बात को अपने माइंड में सेट कर लीजिए। क्या सेट कर लीजिए कि कनकेव लेंस का फोकल लेंथ निगेटिव होता है और कन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है। इसी बेस पे हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब यहाँ से कोई नई चीज़ नहीं बताई है, पहले से चीज़ें हैं। फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर दिया। फोकल लेंथ मीन्स क्या होता है? एफ। तो आप यहाँ पर लिख लेंगे एफ इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। क्लियर चीज़ें? और कनकेव लेंस है तो ये क्या हो जाएगा? माइनस में। चीज़ें क्लियर? अब बोल रहा है कि यहाँ पर इमेज भी बना करिए साथ साथ, ये आपका ऑप्टिकल सेंटर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कहीं फोकल लेंथ, अच्छा फोकल लेंथ माइनस, इसका मतलब हम इधर की बात कर रहे हैं। क्लियर? यहाँ तक पता है हमको कि ये प्रिंसिपल एक्सिस होता है और इस लेंस के जो लेफ्ट साइड की सारी वैल्यू होती है वो निगेटिव होती है। तो फोकल लेंथ कुछ इधर होता होगा इस लेंस का। क्लियर चीज़ें? एक एक बात क्लियर करते चलिए। अब फिर क्वेश्चन पूछ रहा है एट व्हाट डिस्टेंस शुड द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस बी प्लेस्ड। मतलब कि बोल रहा है कि ऑब्जेक्ट को इस लेंस कितनी दूरी पर रखा जाए। मीन्स कि आपसे यू की वैल्यू पूछ रहा है। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट को हम किससे शो करते हैं? यू से। वस्तु को इस लेंस से कितनी दूरी पर रखा जाए। ओके, सो दैट इट फॉर्म एन इमेज, जिससे यह इसका इस ऑब्जेक्ट का एक इमेज बने। इमेज कहाँ बने? 8 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। किसी भी ऑब्जेक्ट को इस लेंस से कितनी दूरी पर रखा जाए कि इस ऑब्जेक्ट का जो इमेज है वह 8 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर बने। कहाँ से? लेंस के। मतलब कि आपको भी की वैल्यू दे दिया। क्या दिया? 8 सेंटीमीटर। क्लियर? अब बात यह है कि 8 सेंटीमीटर जो दिया है ये माइनस है या पॉजिटिव, यानी कि निगेटिव है या फिर पॉजिटिव। तो इसकी वैल्यू क्या होगी? निगेटिव, क्योंकि हमको पता है कि जो कनकेव लेंस में इमेज बनाते हैं हम हमेशा किधर बनाते हैं? इधर साइड में ये शो करते हैं। क्लियर? अच्छे, तो अब बात आइए आगे चलते हैं, थोड़ा सा न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ तक वैल्यू समझ में आई, क्या क्वेश्चन दिया है, हमने फिगर बनाया। अब बात यह है कि इतना ही नहीं, मैग्नीफिकेशन में पूछ रहा है। मैग्नीफिकेशन में हिंदी में बोले तो हम इसको आवर्धन बोलते हैं। तो यहाँ से हम क्या करेंगे? पहले u की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो u की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करते हैं हम? u की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करेंगे? हम पहले फार्मूला लिखेंगे। फार्मूला हमको पता है 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u होता है। लेंस फार्मूला यही होता है। क्लियर? इज दैट क्लियर? यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं आपको? क्लियर है तो बताइए। हमने क्या किया? पहले न्यूमेरिकल लिखा। न्यूमेरिकल लिखा, जो वैल्यू दिया है उसको पुट कर लिया। इमेज बनाया कनकेव लेंस का, ठीक है। अब उसके बाद हमने लेंस फार्मूला लिखा। अब न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। क्लियर? देखिए हम जो वैल्यू दिया उसको पुट कर लेंगे। आइए 1/f, f की वैल्यू क्या दिया है? -12। माइनस क्यों हमने लगाया? बताया आपको माइनस क्यों लगाया हमने? क्योंकि यहाँ पर लेंस कौन सा दिया हुआ है? लेंस आपका दिया हुआ है कनकेव लेंस। तो कनकेव के लिए लेंस के लिए हम क्या लगाएंगे? f की वैल्यू के लिए माइनस। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है? बोलिए।
अब यहाँ देखिए 1/v, तो v की वैल्यू क्या है -8 और 1/u। सॉल्व करके हमको u की वैल्यू फाइंड करनी है, हम इसको इधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा 1/8 - 1/12 इक्वल टू 1/u, और v कैसे -u, कुछ ऐसा। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। अब देखिए यहाँ से आप एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या हो जाएगा इसका 24 एलसीएम हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 24 और 24 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 2 क्लियर चीज़ यहाँ तक। अब देखिए ये हो जाएगा 1/24 इक्वल टू 1/u माइनस के साथ, तो u इक्वल टू क्या हो जाएगा -24 सेंटीमीटर। यहाँ तक चीज़ें कैलकुलेशन आपका सही होगा तो ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी कि u इक्वल टू -24 कैसे आया। यहाँ तक चीज़ें, अब हमको u की वैल्यू मिल गई, मतलब पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट मिल गया। यहाँ से हम क्या लिखेंगे, पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट हमको मिल गई, नहीं पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि व्हाट डिस्टेंस शुड द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस बी प्लेस्ड, ऑब्जेक्ट को कितनी दूरी पर रखा जाए, तो हम लिखेंगे द डिस्टेंस शुड बी प्लेस्ड, यहाँ पर लिख देंगे द, अच्छे से लिखना चाहे तो द ऑब्जेक्ट, क्लियर, यहाँ से द ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड कितना तो रखा जा रहा है 24 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर -24 नहीं लगाएंगे क्योंकि -24 ऑब्जेक्ट ऑलरेडी रखा हुआ है यहाँ पे, और ये हमेशा कितना हो जाएगा माइनस में, यहाँ पर माइनस नहीं लिखेंगे हम लोग, बस क्या लिखेंगे 24 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द लेंस, अवे फ्रॉम द लेंस। ये आपका आधा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, यहाँ तक आपका आधा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चीज़ समझ में आ रही है। अब आपसे क्या पूछ रहा है मैग्नीफिकेशन, तो मैग्नीफिकेशन का फार्मूला क्या होता है, यहाँ लिखेंगे मैग्नीफिकेशन, मैग्नीफिकेशन को इंग्लिश हिंदी में क्या बोलते हैं आवर्धन। तो मैग्नीफिकेशन का फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस के टर्म में m इक्वल टू v/u, डिस्टेंस के टर्म यही होता है ना, एक I/h होता है, I/o, तो उसको नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर हम क्या फाइंड कर लेंगे, डिस्टेंस दिया हुआ है। ये देखिए m, v की वैल्यू क्या दिया है, v की वैल्यू है -8 और u की वैल्यू क्या है, तो u की वैल्यू शो कर सकते हैं आप कितना है -24, तो यहाँ पे लिख देंगे आप -24, माइनस माइनस कट गया, ये कितना हो गया 1/3, तो m की वैल्यू क्या हो गई 1/3 r। जिसको हम डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने के बाद क्या आ जाएगा आपका, देखिए 0.33, क्लियर, 0.33 क्या सेंटीमीटर। ये आपका मैग्नीफिकेशन, सॉरी मैग्नीफिकेशन का तो आपको कोई यूनिट नहीं होता तो हम इसको नहीं लिखेंगे, बस 0.33 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर, द इमेज मैग्नीफिकेशन का आंसर ये हो गया और ये वाला ऑब्जेक्ट का आंसर ये। यदि कैलकुलेशन आपका सही है तो सारा ऑब्जेक्ट सॉरी न्यूमेरिकल आपका क्लियर हो जाएगा। बस दो चीज़ बात आप ध्यान दीजिएगा कि कन्वेक्स मिरर है, सॉरी कन्वेक्स लेंस है और कनकेव लेंस है। कनकेव लेंस के लिए फोकल क्या होता है माइनस और कन्वेक्स के लिए फोकल होता है प्लस। क्लियर, क्योंकि ध्यान दीजिएगा ये निकल जाता है तो पीछे बढ़ा करके इसको मिलाया जाता है, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर बनता है तो इसलिए फोकल क्या देते हैं हम लोग माइनस देते हैं। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है, ये न्यूमेरिकल चीज़ें क्लियर हो गई। चलिए अब एक न्यूमेरिकल और बता देते हैं आपको, बस आप साइन का ध्यान दीजिएगा, इधर माइनस ऊपर रहेगा तो ऑब्जेक्ट की हाइट क्या होगी पॉजिटिव। एक हाइट पर भी न्यूमेरिकल को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। आइए सेकेंड क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन लास्ट है इसका। बोला हुआ द ऑब्जेक्ट हाइट ऑफ द 6 सेंटीमीटर प्लेस एट द 30 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कन्वेक्स लेंस। फर्स्ट क्वेश्चन हमने कनकेव लेंस पे लिया, सेकंड क्वेश्चन में लिया कन्वेक्स लेंस पे। दोनों क्वेश्चन आपको आसानी से सॉल्व भी आ जाए। कन्वेक्स लेंस मीन्स कुछ ऐसा होता है, कन्वेक्स लेंस मीन्स कुछ ऐसा, और हमने बताया था भी कि कन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ क्या होता है पॉजिटिव होता है। क्लियर। अब बोला है ऑब्जेक्ट हाइट 6 सेंटीमीटर, एक ऑब्जेक्ट है जिसकी हाइट क्या है 6 सेंटीमीटर, मतलब कि ओ दिया है, ओ मीन्स एच दिया है कितना 6 सेंटीमीटर।
क्लियर। उसके बाद बोला हुआ है प्लेस्ड एट द 30 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कन्वेक्स लेंस। इस कन्वेक्स लेंस से 30 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर रखा हुआ है, मतलब कि किसकी वैल्यू दिया है, u की वैल्यू दिया है, u की वैल्यू दिया है 30 सेंटीमीटर। अब आप बताइए कि u की वैल्यू माइनस होगा कि प्लस होगा, यानी निगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा। तो ऑब्जेक्ट को हमेशा इधर रखा जाता है जिधर से लाइट आती, इधर, ठीक है, ए बी। तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जो ये है, ये तो 30 सेंटीमीटर यहाँ शो करेंगे, लेकिन लिखते वक्त यहाँ क्या लिखेंगे, माइनस। क्लियर। उसके बाद फोकल लेंथ दिया है 15 सेंटीमीटर। अब बताए, अभी बताए हैं कि फोकल लेंथ क्या होता है, इसका पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पर जो f की वैल्यू दिया हुआ है ये क्या है, 15 सेंटीमीटर। यहाँ पर कोई कन्फ्यूजन नहीं कि पॉजिटिव निगेटिव, यहाँ पर कन्वेक्स है तो पॉजिटिव होगा। उसके बाद पूछ रहा है कि फाइंड पोजीशन, साइज, नेचर ऑफ द इमेज एंड कैलकुलेट द मैग्नीफिकेशन। ओके, इतनी चीज़ें आपको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, आपको यहाँ पर आपको मैग्नीफिकेशन भी पूछ रहा है और आपको क्या पूछ रहा है, पोजीशन ऑफ द इमेज, मतलब कि v की भी वैल्यू आपसे पूछ रहा है। तो ये बताइए, हम सॉल्यूशन करेंगे तो यहाँ पर हमको मिरर इस लेंस का फार्मूला क्या होता है, 1/f = 1/v - 1/u। चाहे लेंस कोई भी हो, लेंस का फार्मूला यही होता है, रिलेशन बिटवीन द डिस्टेंस ऑफ इमेज, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, यही होता है। ठीक है। उसके बाद हम 1/f, f की वैल्यू क्या है 15 = 1/v, तो v की वैल्यू पूछ रहा है, और 1/u जब सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ध्यान से देखिए, 1/u जब सॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा, -30 है, तो माइनस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, यानी कि 1/30 वैल्यू पुट कर दीजिए। उसके बाद जब 30 को इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा 1/50 - 1/30 = 1/v। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। अब जब यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो एलसीएम होगा 30, यहाँ पर होगा 2 और ये हो जाएगा -1। अब ये चीज़ बताने की आपको आवश्यकता नहीं होगी, 1/30 = 1/v, यानी v = 30 सेंटीमीटर। अब बात ये है कि v की वैल्यू तो आ गई, v की वैल्यू, v मतलब क्या है, पोजीशन ऑफ इमेज, इमेज का पोजीशन क्या है 30 सेंटीमीटर, क्या पॉजिटिव कि निगेटिव, तो क्या बोलेंगे पॉजिटिव, क्योंकि आगे यहाँ पर प्लस लगा हुआ है, मतलब इमेज कहीं इधर बनेगा, कितने दूरी पर 30 सेंटीमीटर पर। तो ये क्या आ गया आपका पोजीशन ऑफ इमेज, लिख देंगे पोजीशन ऑफ इमेज इज 30 सेंटीमीटर। क्लियर। उसके बाद देखिए, अब बोल रहा है साइज ऑफ इमेज। तो ये बताइए, साइज ऑफ इमेज फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, मैग्नीफिकेशन फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे, मैग्नीफिकेशन, तभी तो साइज निकलेगा आपकी इमेज का। आइए उसके पहले हम लोग मैग्नीफिकेशन पहले फाइंड कर लेते हैं। तो मैग्नीफिकेशन फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, m = v/u। क्लियर। क्या होगा, v/u, m की वैल्यू हो जाएगी v/u। निगेटिव में, निगेटिव मिरर में होता है, लेंस में पॉजिटिव होता है। अब बताइए यहाँ पर m, v की वैल्यू क्या है, v की वैल्यू है 30 और u की वैल्यू क्या है, तो u की वैल्यू है -30, यहाँ पे क्या हो जाएगा -1, यानी जो m की वैल्यू है वो आ गई -1, मैग्नीफिकेशन जो है आपका -1 आ गया। चलिए ये सॉल्व हो गया। अब आते हैं आपका साइज ऑफ इमेज पूछ रहा है। अब देखिए, ऑब्जेक्ट 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर रखा हुआ है, इमेज भी इसका कहाँ बन रहा है 30 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर बन रहा है, मतलब कि जहाँ ऑब्जेक्ट रख रहा है जिस पोजीशन पर, उसी पोजीशन पर आपका इमेज बन रहा है, यानी फोकल लेंस पर ऑब्जेक्ट को रखा जा रहा होगा, जैसा कि हमने थ्योरी में पढ़ा था। अब चलिए, तो हाइट ऑफ इमेज पूछने के लिए हम क्या करेंगे, देख लीजिए। अब यहाँ से मैग्नीफिकेशन हो गया, साइज फाइंड करना है तो हम मैग्नीफिकेशन का सहारा लेंगे। मैग्नीफिकेशन का फार्मूला क्या होता है, I/O। हाइट के फॉर्म यह होता है, डिस्टेंस के फॉर्म यह होता है। तो डिस्टेंस के फॉर्म में हमने m निकाल लिया, अब वही हाइट के फॉर्म से हम हाइट निकाल लेंगे। तो m की वैल्यू क्या आई है -1, I पता करना है, O कितना दिया है 6, O मतलब क्या, ये H लिखे या फिर O लिखे, एक ही चीज़ है, यहाँ पे 6 दिया है, तो I = क्या होगा -6 सेंटीमीटर, यानी कि हम बोल सकते हैं हाइट ऑफ इमेज = -6 सेंटीमीटर, मतलब कि इमेज कहाँ बन रहा है, नीचे की तरफ।
ये माइनस क्या शो करता है कि ऑब्जेक्ट का इमेज है वो नीचे की तरफ शो कर रहा है, और हाइट कितनी इसकी है -6 सेंटीमीटर। ये कितनी है 6 सेंटीमीटर। चीज़ें तो ये लिख देंगे यहाँ पे हाइट ऑफ इमेज। अब पूछ रहा है दो चीज़ हो गया, पोजीशन हो गया, साइज हो गया, मैग्नीफिकेशन हो गया। आप यहाँ पे लिखते रहेंगे पोजीशन ऑफ इमेज इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, मैग्नीफिकेशन ऑफ इमेज इज इक्वल टू -1 और हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू -6 सेंटीमीटर। लास्ट में है नेचर ऑफ इमेज। तो नेचर ये है कि ये बताइए नीचे है तो नेचर में क्या लिखेंगे, मैं यहाँ लिख देता हूँ। नेचर में क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ है तो बताइए ऑब्जेक्ट रियल है या वर्चुअल है। तो जब ऑब्जेक्ट का इमेज उल्टा बनता है तो जो कैसा होता है, इमेज कैसा होता है, इमेज इज इन्वर्टेड। पहली बात तो उल्टा है तो क्या लिखेंगे, इन्वर्टेड सो रहा है, हाँ इमेज इज इन्वर्टेड, चाहे इमेज फॉर्म इन्वर्टेड। उसके बाद रियल इमेज फॉर्म, ये इसका नेचर हो जाएगा। क्लियर। इस तरीके से आप ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। आशा करते हैं ये दोनों क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आ गए होंगे। अब हम कुछ आपको होमवर्क के तौर पे न्यूमेरिकल दे देते हैं, उसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा। एक बार सरसरी निगाहों से देख लेते हैं। क्वेश्चन दिया था कि किसी ऑब्जेक्ट को कन्वेक्स लेंस से 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर जिसके हाइट 6 सेंटीमीटर रखा हुआ है, जिसको हमने लिख लिया ऐसे। फिर लेंस फार्मूले से हमने वैल्यू पुट किया तो v की वैल्यू फाइंड किया। v की वैल्यू फाइंड कर लिए तो हमने पहले क्या फाइंड किया, मैग्नीफिकेशन, क्योंकि साइज फाइंड करना है तो साइज के लिए सबसे पहले हमको मैग्नीफिकेशन फाइंड करना पड़ेगा। तो हमने मैग्नीफिकेशन फाइंड कर लिया। मैग्नीफिकेशन के बाद हम साइज के लिए फिर मैग्नीफिकेशन का हाइट वाला फार्मूला यूज किया, उसमें वैल्यू पुट किया और उस इमेज का हाइट हमको मिल गया। क्लियर। यहाँ तो क्वेश्चन हमने सॉल्व किया। दो बात ध्यान दीजिएगा कि कन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है और कनकेव का फोकल लेंथ क्या होता है, नेगेटिव होता है। अब आपको हम होमवर्क के तौर पे दो न्यूमेरिकल लिख देते हैं जिसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा। ये आपका न्यूमेरिकल होमवर्क के तौर पे दो न्यूमेरिकल हैं जिसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा उसी बेस पे। इस तरीके से आप अन्य न्यूमेरिकल को भी सॉल्व कर सकते हैं। जो आपके पास बुक होगा, जो आपके पास क्वेश्चन है, आप खुद से बेस से क्वेश्चन बना करके सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें, जिससे हमारा भी हेल्प होता रहे। ओके, फिर मिलेंगे। बाय बाय, टेक केयर।